मेरी उम्र 46 साल है। मेरी शादी 1995 में हुई थी। मेरे 2 बच्चे हैं और मैं पिछले 18-20 साल से कॉर्पोरेट्स में काम कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छी पोजीशन पे काम कर रहा हूँ। ये इंसिडेंट तब हुआ था, मैं करीब 15-16 साल का था और एक आई चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गया था। मेरे डैड के किसी फ्रेंड ने रेफ़र किया था वो डॉक्टर, और आई चेकअप करते करते वो डॉक्टर मेरे प्राइवेट पार्ट्स से छेड़ने लग गया, खेलने लग गया, और मैं हर थोड़ी देर बाद उनका हाथ हटाता था, लेकिन वो हर थोड़ी देर बाद हाथ वापस चला जाता था। ये इंसिडेंट ने काफ़ी डिस्टर्ब किया मेरे को। वो जो चेकअप है वो 2 दिन चलना था, तो दूसरे दिन जब मुझे वापस जाना पड़ा तो मैं सोचा था कि इसको अपने साथ ले जाऊं, क्योंकि पता नहीं क्या हुआ था कि मैं डर गया था या मैंने क्या किया, लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं उसके इंसिडेंट के बारे में, ना अपने माता पिता को, ना किसी फ्रेंड को, ना उस क्लिनिक में जिस जहाँ पे वो डॉक्टर काम करता था। तो मेरे को लगा कि किसी को साथ ले चलता हूँ, और मैंने अपनी कज़न को रिक्वेस्ट करी, उसको अपने साथ ले गया, ये सोच के कि हो सकता है उसके प्रेजेंस में, उसके वहाँ रहने की वजह से शायद डॉक्टर ये हरकत ना करे। लेकिन उसके बैठे होने के बावजूद भी फिर डॉक्टर छेड़ने लग गया, और मैंने फिर कुछ नहीं किया, सिर्फ उसका हाथ हटाता रहा और वो हाथ बार बार वापस जाता रहा। ये इंसिडेंट अगर देखो तो हो गए हैं इस चीज़ को 30 साल। एक चीज़ ज़रूर डिस्टर्ब करी इस इंसिडेंट ने कि इस बात से मैं अपने आप को कमज़ोर समझने लग गया। मैं ये समझने लग गया कि अगर कुछ इस तरीके से गलत हो रहा था मेरे साथ, तो मैंने आवाज़ क्यों नहीं उठाई, मैंने रोका क्यों नहीं, मैंने किसी को बताया क्यों नहीं। एक तरफ से शर्म भी आ रही थी, एक तरफ से लग रहा था अगर मैं लोगों को बताऊंगा तो ऐसा लगेगा कि लोग सोचेंगे कि मैं कमज़ोर हूँ। तो बहुत सालों तक बताया नहीं। मेरे ख्याल से शादी के 17-18 साल के बाद अपनी बीवी को बताया, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर कर लिया। शेयर करने के बाद ये भी पता चला कि ये जो इंसिडेंट्स हैं ये लड़कों के साथ और लड़कियों के साथ अमूमन होते ही हैं, और हम सब इसको अंदर ही दबाते रहते हैं, और उसकी वजह से अपने आप को ही ख़राब बोलते रहते हैं, अपने आप को बोलते रहते हैं वीक है, और इसका इम्पैक्ट बाकी जगहों पे भी आता है। लेकिन मेरे को जो तरीका मिला जिससे इससे बाहर निकल सकूं वो ये था कि एक तो जब पता चला बहुतों के साथ हुआ है, दूसरा अपने आप को ये बोलना पड़ा कि उस इंसिडेंट के बाद ठीक है मैंने नहीं किया था, और अगर मैं इंसिडेंट को देखूं एक बायोलॉजिकली भी, तो ये लगता है समझ में आया कि जब किसी भी टाइप का इंसिडेंट, इस टाइप का इंसिडेंट होता है तो हमारा दिमाग काम करना बंद हो जाता है और कुछ समझ में नहीं आता करो क्या। और उस समय जब दिमाग बंद हो जाता है और बात नहीं हो पा रही होती है, सोच नहीं पा रहे होते हैं, तो रिएक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। और उसी वजह से मैंने शायद रिएक्ट नहीं किया और कोई बताया नहीं, और उसके बाद से वो अपने ऊपर लगा कि मैं नहीं कुछ कर पाया इसलिए लोगों से नहीं बात कर पाया। और जब ये समझ में आया कि जब इस टाइप का इंसिडेंट होता है तो कोई भी नहीं बोल पाता है, ये जब समझ में आया तब ये लगा कि चलो उस टाइम पे दिमाग ही बंद हो गया था तो मैं क्या कर सकता था। एक चीज़ उसके बाद ज़रूर करी कि बाकी जितने भी माता पिता हैं या बच्चे मिलते हैं उनको ये समझाया जाता है कि इस टाइप का इंसिडेंट बहुत नॉर्मल है होना, लड़कों के साथ भी लड़कियों के साथ भी, और सबसे बढ़िया तरीका इस चीज़ को प्रिवेंट करना है कि उस टाइम पे एक इमीडिएट रिएक्शन देना, एक ज़ोर से चिल्ला के मना करना या उस जगह से निकल जाना, कि जैसे ही कोई हाथ लगाए अपने आप मुंह से आवाज़ निकल जाए और चीख निकल जाए या चिल्लाना निकल जाए। और वो वहाँ तक पहुँचने के लिए बच्चों को और बड़ों को भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिकली नहीं आएगा। हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ये नहीं बोल सकते कि हमारी सोसाइटी में होता नहीं है, या फिर हम इस बारे में बच्चे से कैसे बात करें, क्योंकि अगर प्रोटेक्ट करना है तो यही एक तरीका है, बात करनी बहुत ज़रूरी है और वो रिएक्शन सिखाना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि जिसके साथ ये हो चुका है, इसको एक चोट की तरह देख के, चोट की तरह समझ के कि एक चोट लगी थी, खून निकला था और दवाई लगाई और ठीक हो गया, उसी तरीके से ये हुआ, हो गया और अब आगे चलिए।